₹680 में बजाज के ऑयल खरीदे मैंने 20W50 1 लीटर ये, और 200 ml 100 ml की बोतल ये। इस पे लिखा हुआ 10,000 किलोमीटर ये ऑयल चलेगा, पर इस पे कहीं नहीं लिखा कि ये मिनरल ऑयल है या सिंथेटिक ऑयल है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैंने इसे टेस्ट करा है। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है संदीप सिंह, मैं बाइक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता हूं। भाई ये ऑयल खरीदा मैंने, ये 1 लीटर वाला 550 का है, और ये 2 बॉटल्स हैं 65 रुपीज की है। ये 100 ml है, टोटल मिलके हो जाता 1200 ml, जो कि मैंने खरीदा बजाज के जेन्युइन सर्विस सेंटर से। ये 20W50 है, जो कि मेरी पल्सर 220 में मैंने टेस्ट किया है, और यही ऑयल बाकी की बजाज की बाइक्स जिनमें 20W50 डालता है उनमें यही ऑयल यूज होता है। इसका जो 10,000 किलोमीटर का क्लेम है, या सच है या मार्केटिंग है, आज हम पता करेंगे। बाकी इसका ये बिल है मेरे पास, जो कि भाई 680 रुपए का बिल है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 बॉटल्स 100 ml की है और एक 1000 ml की, जो कि 1200 ml हो रहा है टोटल। इस ऑयल पे क्लियरली लिखा है कि ये HP से लेते हैं ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, और इस पे लिखा है कि ये BS6 कंप्लाइंट बाइक्स के लिए भी है, और ये SN ग्रेड का ऑयल है, API SN। इन ऑयल्स पे जो MRP लिखी है मुझे उतने में ही मिला है, क्योंकि मैंने सर्विस सेंटर से लिया है। अगर मैं मार्केट से लेता तो हो सकता है 20-30 रुपए कम हो सकते थे। इस ऑयल के लेबल पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये मिनरल ऑयल है, सिंथेटिक ब्लेंड है, सेमी सिंथेटिक है या फुली सिंथेटिक है। अगर मैं 680 रुपए में 1200 ml मानूं तो एटलीस्ट सेमी सिंथेटिक तो होना चाहिए, पर इस पे कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं। इस ऑयल को मैंने मेरी गाड़ी में पोर करा था, और मैं अभी तक राइड कर चुका हूँ 535 किलोमीटर, जिसमें कि भाई सिटी राइड्स भी है, एक 50-60 किलोमीटर की एक लगातार वाली हाईवे वाली राइड भी है, और अभी ही गाड़ी में 40 किलोमीटर सिटी में चला के आ रहा हूँ। उसके बाद ही ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ भाई, जब मैंने ये ऑयल पोर करा तो क्या मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ नया ऑयल डाला है बाइक में? भाई ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि जो पहला मैंने ऑयल निकाला था वो गल्फ सिंट्रैक था, फुली सिंथेटिक। इनिशियल परफॉर्मेंस इसकी शुरू में तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ भाई स्मूथ है, हल्की सी बाइक वगैरह। बाकी आप गाड़ी चला ले तो 10 से 15 किलोमीटर, उसके बाद भाई इसका रियल टेस्ट चालू होता है। आप सबको पता है बजाज की जो पुरानी बाइक से कितनी हीट होती है। अगर 200 सीसी की बाइक है या 150 सीसी भी है तो भाई वो काफी हीट होती है, और अभी समर्स का टाइम वैसे ही चल रहा है, तो इस ऑयल ने हीट को उतना अच्छा एडजस्ट किया नहीं। इस ऑयल के साथ दिक्कत ये है, अगर आप डेली इसे चलाते हो भाई 5 से 10 किलोमीटर या मैक्सिमम 15 किलोमीटर भी चलाते हो, मतलब एक स्ट्रेच में आप 10 किलोमीटर चला रहे हो, उसके बाद फिर एक स्ट्रेच में 10 किलोमीटर वापस से चला रहे हो, थोड़ा टाइम रुक के, ऑयल ठंडा हो जाता है। अगर ऑयल ठंडा रहता है तो गाड़ी बढ़िया चलती है। जैसे ही 10 किलोमीटर के ऊपर आप जाओगे, 10 से 15 किलोमीटर आप गाड़ी सिटी में राइड करोगे या कहीं भी राइड करोगे, गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाती है, ऑयल बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, और इंजन भी रफ फील होने लग जाता है। 300 किलोमीटर तक तो मुझे लगा कि ये ऑयल ठीक है, नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि दूसरी कंपनी के सिंथेटिक ब्लेंड या सेमी सिंथेटिक कुछ हद तक परफॉर्म करते हैं मेरी बाइक में। पर भाई 300 किलोमीटर के बाद तो इसने बिल्कुल ही इसकी इफेक्टिवनेस दिखाना बंद ही कर दिया। इस ऑयल में बिल्कुल स्मूथनेस नहीं बची। ऑयल खैर मैंने हाथों पे लेके देखा, स्मूथनेस उसमें थी, पर बाइक के अंदर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसकी कोई स्मूथनेस नहीं थी। इंजन अभी भी रफ फील हो रहा है। तो भाई ये ऑयल क्या 10,000 किलोमीटर चलेगा, जिस ऑयल ने 300 किलोमीटर के बाद ही स्मूथनेस लूज कर दी। ये ऑयल सबसे बड़ी बात हीट हैंडल नहीं कर पा रहा, जो कि इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और बजाज की बाइक्स वैसे भी बहुत हीट होती हैं, खासकर वो जिनमें लिक्विड कूलिंग नहीं है। बजाज का एक और ऑयल आता है 10W50, जो कि डोमिनार में डलता है, उस पर क्लियरली लिखा रहता है सिंथेटिक ऑयल है, पर इस पे कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अब इसके 10,000 किलोमीटर की बात कर लूँ तो भाई ड्रेन इंटरवल 10,000 लिखा है। चलिए 10,000 तो नहीं, 4-5 हज़ार चल जाएगा, पर ये ऐसे ही चलेगा कि आपकी बाइक स्मूथ फील नहीं होगी आपको, और आप अगर डेली 5-10 किलोमीटर बस राइड करते हैं तो ठीक है आपके लिए। ऑयल ज्यादा राइड करते तो भाई ये स्मूथनेस लूज कर देगा। जैसे ही आपकी बाइक हीट होगी ये ऑयल कोई काम का नहीं है। अब मेरे टेस्ट से तो मेरे को तो ये लगा कि भाई जो इसका ये क्लेम है 10,000 किलोमीटर वाला, ये कोई प्रैक्टिकल क्लेम नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग है। पहले ये लोग गल्फ का ऑयल यूज करते थे, जहाँ पे यहाँ HP का लोगो है, यहाँ पे गल्फ का लोगो आता था। लेटेस्ट है ये HP का आने लगा है, और आजकल KTM's की बाइक आ रही है जिनमें भी बजाज ही ऑपरेट करता है, तो उनमें भी शायद सुनने में ऐसा है कि पहले वो मोट्यूल यूज करते थे, अब प्रोल्यूब यूज करने लगे HP का। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, और बाकी जो पुराना वाला गल्फ से जो आता था बजाज का, वो मैंने रियली टेस्ट करा नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस मुझे नॉर्मल एक सिंथेटिक ब्लेंड ऑयल जैसी लगी, जो कि भाई 680 रुपये में 1200 ml बहुत ज़्यादा महंगा है। अब आपको पल्सर 220 या कोई भी ऐसी पल्सर जिसमें भाई 1.2 लीटर डलता है तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, या कुछ लोगों ने बोला भी था कि भाई 1200 ml की भी बॉटल आती,
पर मुझे तो यही दिया उनने 100 ml की 2 बोतल और 1 लीटर की 1 बोतल। अब क्या ये इसके प्राइस पे भाई वर्थ इट है 680 रुपए में? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। 680 रुपए में अगर आप ये लेने जा रहे हैं तो भाई आप गल्फ सिंट्रैक भी ले सकते हैं 20W50, जो कि 1.2 लीटर में लगभग इसके अंदर ही आ जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस इससे बहुत बेहतर है। मैं इस ऑयल का भी टेस्ट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। बाकी आप इस ऑयल की वजह 101 रुपए और मिलाएंगे तो भाई आपको कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट मिल जाएगा। फुल सिंथेटिक ऑयल है, बढ़िया परफॉर्म करता है, इसका भी मैंने टेस्ट किया हुआ है। अगर 100 रुपए आप और मिला के इतना अच्छा ऑयल मिल रहा है तो बेशक यही है कि आप इसकी तरफ जाए। इसकी तरफ अगर आप जाना चाहते हैं और आपका बजट यही है तो भाई इससे तो बेटर मैं बोलूँगा फिर गल्फ सिंट्रैक ले लो आप। 680 में 1200 ml ये ऑयल लेने का मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न अभी तक मिला नहीं। अगर इस ऑयल की कीमत होती 400 साढ़े 400 के लगभग तो फिर भी मैं एक बार सोच सकता था, पर 680 में तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। बाकी इसका एक और ऑयल आता है 10W50 जो कि सिंथेटिक है, वो भी मैं बहुत जल्द टेस्ट करने वाला हूँ अपनी बाइक में। ये वाले से तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी आपको सब बता चुका हूँ। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।